नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। बसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस के निर्माण की 200वीं वर्षगांठ मनी। मेरठ के सरधना में स्थित है चर्च। भारत की इकलौती कैथोलिक क्वीन थी बेगम समरू। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए गठित हुई टास्क फोर्स। नामीबिया से भारत लाए गए हैं चीते। साल 1952 में हुए थे विलुप्त। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हुआ घोषित। बैंकों में रिसर्च के लिए मिला अवार्ड। अमर्त्य सेन थे अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय। चलिए खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए। यहां इसकी पीडीएफ रोजाना उपलब्ध होती है। खबरों की शुरुआत करते हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में बसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस के निर्माण की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। बसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस चर्च उत्तर प्रदेश के सरधना में स्थित है। सरधना मेरठ जिले में आता है। इस चर्च को 1961 में माइनर बेसिलिका का दर्जा दिया गया था। ऐतिहासिक और भव्य चर्च को यह दर्जा दिया जाता है। यह भारत की 23 माइनर बेसिलिका चर्च में से एक है। साथ ही उत्तर भारत में स्थित इकलौती माइनर बेसिलिका चर्च है। इसका निर्माण बेगम समरू के द्वारा करवाया गया था, जो कि भारत की इकलौती कैथोलिक क्वीन के तौर पर प्रसिद्ध हैं। वे भारत की सबसे ज्यादा अमीर और शक्तिशाली महिलाओं में से एक थीं। वे एक मुस्लिम थीं जो बाद में कैथोलिक में कन्वर्ट हो गई थीं। वे पुरुषों की तरह पहनावा रखती थीं। बेगम समरू के बचपन का नाम फरजाना था। उनकी शादी ऑस्ट्रेलिया के वॉल्टर रेनॉल्ड से हुई थी, जिन्हें उनके सीरियस नेचर के चलते ले सोम्ब्रे कहा जाता था। इनका भारतीयकरण समरू के तौर पर किया गया। इस तरह फरजाना बेगम समरू के नाम से प्रसिद्ध हुई। केंद्र सरकार ने चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। 9 सदस्यीय इस टास्क फोर्स में एनटीसीए के प्रिंसिपल इंस्पेक्टर और मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल फॉरेस्ट सेक्रेटरी शामिल होंगे। इस टास्क फोर्स का मकसद रीइंट्रोडक्शन के तहत लाए गए चीतों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करना है। ये टास्क फोर्स कूनो पालपुर में भी रेगुलर विजिट करेगी। गौरतलब है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर चीते लाए गए थे। ये चीते अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए थे। इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा गया है। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि चीता दुनिया में जमीन पर मौजूद सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। गौरतलब है कि 1947 में तत्कालीन मध्य प्रदेश में देश के आखिरी चीते की मौत हो गई थी, जिसके बाद 1952 में चीते को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस विलुप्ति का कारण हैबिटेट लॉस और शिकार बताया जाता है। चीता को संरक्षित करना ओवरऑल इकोसिस्टम के लिहाज से बेहतर निर्णय है। चीता ओपन फॉरेस्ट और अपने शिकार वाली जगहों मसलन हिरण और छोटे जानवरों इत्यादि के आसपास रहते हैं। इन्हें संरक्षित करने के लिए घास पर निर्भर रहने वाले छोटे जानवरों को भी प्रोटेक्ट करना होता है। साथ ही बड़े कार्निवोर्स में चीतों का इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेट भी बेहद कम है। इनके मवेशियों पर हमले के मामले भी न के बराबर हैं। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2017 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात में अपने प्राकृतिक आवास से किस स्थल पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था? कॉर्बेट नेशनल पार्क, कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य या फिर सरिस्का नेशनल पार्क? इस सवाल का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नोबेल पुरस्कारों की कड़ी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है। साल 2022 में यह पुरस्कार बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डैबविगो को दिया जाएगा। ये तीनों यूएसए से संबंध रखते हैं। ये पुरस्कार बैंक और वित्तीय आपदा पर रिसर्च करने के लिए दिया गया है। ये रिसर्च अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व, विशेष तौर पर आपदा के दौरान बैंकों की अहमियत से संबंधित है। बैंक बंद होने की खबर से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही बैंकों को टूटने से रोकना क्यों जरूरी है। गौरतलब है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की विल में नहीं था। इसे बाद में स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा उनकी याद में गठित किया गया था। इस फील्ड में पहला पुरस्कार साल 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीयों को मिले नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो साल 2019 में अभिजीत विनायक बैनर्जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
उनका शोध गरीबी उन्मूलन से जुड़ा था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध के लिए साल 1998 में नोबेल से नवाजा गया था। एक और बात यहां नोट करने वाली है कि साल 1969 से 2022 तक केवल 2 महिलाओं को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनमें साल 2009 में एलिनोर एस्ट्रॉम और साल 2019 में एस्थर डफलो शामिल हैं। आज यानी 10 अक्टूबर के दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टेली मानस यानी टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स लॉन्च किया गया। इसके जरिए देश भर में 24 घंटे टेलीफोन के जरिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। केंद्र सरकार हर राज्य और संघ शासित प्रदेश में कम से कम एक टेली मानस सेल का गठन करने का लक्ष्य रखेगी। इसके लिए नोडल सेंटर नेमहांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को बनाया गया है। वहीं तकनीकी मदद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। टेलीमानस में 2 लेवल पर व्यवस्था की गई है। टीयर 1 में टेलीफोनिक सुविधाएं हैं। टीयर 2 में इन पर्सन यानी व्यक्ति से व्यक्ति तक सुविधाएं दी जाएंगी। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, साल 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एस्थर डफलो, मारिया जोपर्ट, गेर्टी थेरेसा या फिर एलिनोर एस्ट्रॉम? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। टेलीमानस पोर्टल ईशा फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर सभी? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल थे और क्या उसके जवाब होंगे। पहला सवाल मैंने पूछा था, खबरों में रहने वाला 13वां संविधान संशोधन अधिनियम किस देश से संबंधित है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान? सही जवाब है विकल्प बी यानी श्रीलंका। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम श्रीलंका से संबंधित है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार से मरणोपरांत नवाजा गया था। कार्बन डॉट्स प्रदूषण को दूर करने में मददगार हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी केवल 1 और 3 सही हैं। गौरतलब है कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सका था। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और इन 2 सवालों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए जो मैंने आज आपसे पूछे हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई